विशेष पर्सन है हमारे पास में, जो रोजाना हमारे सामने यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से ये वेबिनार रोजाना बहुत सही समय पर हमारे जो है संचालित हो पाते हैं, जिनकी आवाज के सभी लोग दीवाने हैं, जिनकी जादुई आवाज का हर कोई दीवाना है साथियों। और जब वो बोलना शुरू करते हैं साथियों, तो पूरे इंडिया के अंदर उनकी आवाज साथियों गूंजती है। हमें ऐसा लगता है हम जब किसी रेडियो प्रोग्राम में सुनते थे, जब देखते थे उस टाइम पे, मतलब टेलीविजन पर देखते थे कि ऐसी आवाज कैसे होती है, ऐसी आवाज किसकी होती है। तो ऐसे पर्सन की आवाज के आज मैं आपके सामने उनको यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ साथियों, और उनका नाम है अनुराग आर्य सर, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आप सर, आपकी जो आवाज सुनने के लिए पूरी इंडिया इंतजार कर रही है, इंडिया के बाहर भी लोग आपको बेसब्री से सुनने को इंतजार है। सर आइए, और सर आप मीटिंग के सिर्फ प्रोसेस को सर आगे बढ़ाइए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड Most मॉर्निंग welcome, ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्य, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका होस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि हम लोग यहां से सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, 100% वर्क फ्रॉम होम करते हुए यहाँ से दिन का लाखों भी कमाएंगे, और एक दिन ऐसा भी लेकर के आएंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर हम महीने का करोड़ों रुपए भी कमाएंगे। और ये सच है मेरे दोस्त, सिस्टम से एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी चीज का एक प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर प्रोसेस ओरिएंटेड की बात करें तो जो भी चीज अगर हम अपनी लाइफ में सीरियस होकर के करते हैं, यानी कि शिद्दत और इबादत, कोई भी सेक्टर हो, वो जॉब का हो, बिजनेस का हो, स्टडी का हो, एनीवे, वहां पर हमें कामयाबी मिलना निश्चित है। क्योंकि पहली कामयाबी हमें उसी समय मिल चुकी होती है जब हम निर्णय कर लेते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम ब्लॉकचेन फोरसाज ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें मेरे दोस्त। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अगर आपको सफल बनना है तो ये सारी चीजों को गांठ बांध के अलग फेंक दीजिए अपनी लाइफ से। मेरे दोस्त, अभी हमारे पास जो भी जिंदगी है, जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं, यकीनन कि बहुत से लोगों के लिए वो एक सपना है। तो मेरे दोस्त, जैसी भी आपकी जिंदगी है ना, पूरी लाइफ में एंजॉयमेंट के साथ में रहिएगा, हमेशा हैप्पीनेस रहे और खुशियां बांटते रहे। हार्टली वेलकम इन फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम मीटिंग, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पावर्ड बाय फोरसाज टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है। और इस टीम के माध्यम से लगभग यहाँ से 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। हायर जो अर्नर है, टॉप अर्नर है, लगभग 25 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पर चंद महीनों में कमा चुके हैं मेरे दोस्त। और अगले करोड़पति लखपति आप भी हो सकते हैं। फोरसाज एकेडमी लर्न विद टाइगर टीम, पिछले 23.5 महीने से फोरसाज एकेडमी की जो टाइगर टीम है वो आपको चरणबद्ध है और हमेशा प्रोग्रेसिव है, आपको सिखाने के लिए, आपको घर बैठे बैठे पैसा कमाने के लिए। आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन इन शॉर्ट, व्हाट इज क्रिप्टो इन शॉर्ट, व्हाट इज फोरसाज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड हाउ वी कैन मेक बिग मनी विद फोरसाज। The Forsage BHD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide। विश्व स्तर पर हम जैसे कि जानते हैं कि फोरसाज का जो बीएचडी प्रोजेक्ट है 1 जून 2021 को हमारे बीच में आया। और यहाँ पर एक अमेजिंग सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स एक्स गोल्ड 1 दिसंबर 2021 को हमारे बीच में आया है। और अभी तक 1 जून 2021 से यहाँ पर 2,14,300 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। बिकॉज यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन या रेड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया और जब मन में आया तब हमने काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितनी भी आईडीज होती हैं वो पेड होती हैं, एक्टिव मोड में होती हैं। और ये 6 महीने 21 दिन के अंदर इतना बड़ा कारवां हो चुका है, यानी कि 2,14,300 लोग प्लस लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं।
अगर अर्निंग की बात करें, इन्हीं 2,14,300 लोगों ने मात्र 6 महीने 21 दिन के अंदर यहाँ से जो धनराशि अर्जित की है वो BUSD में, डॉलर में बता रहा हूँ, और $1 की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपया है। 2,98,62,513 BUSD और 1 BUSD की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपया है। और एक्स गोल्ड जैसे ही हमारे बीच में आया तो यहाँ पर हमें सभी मैट्रिक्स के कैलकुलेटर अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। जैसे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कितना इनकम रेवेन्यू करेंगे पर साइकिल, तो ये सारी चीज आपको सरल और सुगम वेबसाइट पर यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन की गई है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है आज फोरसाज को। और फोरसाज डज नॉट एनी कंपनी, फोरसाज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था कोई कंपनी नहीं है। तो फोरसाज है क्या मेरे दोस्त? फोरसाज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कोडिंग अनुबंध कहते हैं, जो कि इसको जोड़ता है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से। और इस टेक्नोलॉजी के रचयिता, इस फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट के रचयिता है मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर forces.io। मिस्टर लाडो ओक्विन टू बिलोंग टू रशिया, ये रशिया के रहने वाले हैं। अगर इनके वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें प्रोफेशनली, तो ही हैज 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। 13 साल का अनुभव रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और 31 जनवरी 2020 को इन्होंने लॉन्च किया फोरसाज को ग्लोबली, विश्व स्तर पर दुनिया का पहला इकलौता सिस्टम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से जाना जाता है। डिसेंट्रलाइज के बाद हम आगे करेंगे कि किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज मोड काम करता है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरसाज? फोरसाज की क्या विशेषताएं हैं? Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous, which exclude human factor. जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि फोरसाज कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है, तो फोरसाज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ता है। और यहाँ पर कोई कंपनी कोई संस्था ना होने की वजह से कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता। इवन इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो ओक्विंटो भी इसको कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि फोरसाज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से जोड़ता है ब्लॉकचेन एवं क्रिप्टो, जो कि मानव जाति के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रहा है। और इम्यूटेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, देयरफॉर नोबडी इवन द ऑथर ऑफ द आइडिया कैन इंटरफेयर, कैंसल और अल्टर योर ट्रांजैक्शन। इट मींस यहाँ के जो क्रिएटर होते हैं वो भी इस सिस्टम के अंदर हस्तक्षेप लेन-देन के अंदर नहीं कर सकते, यानी कि सिस्टम के अंदर हो रहे किसी भी लेन-देन का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जो क्रिएटर नहीं कर सकता तो थर्ड पार्टी की तो बिसाती क्या है मेरे दोस्त। और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और यहाँ एवरीबडी कैन बी वेरीफाई एनी टाइम एनी ट्रांजेक्शन इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं, हर कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। कब कहाँ कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस का फंड कहाँ गया, सारी चीजें यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके ब्लॉकचेन के बाद। और सबसे खास बात, यहाँ आईडी लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और आज तक आपने देखा होगा आईडी पासवर्ड और का तो लॉगिन पासवर्ड, लेकिन यहाँ लॉगिन तो है लेकिन पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पे चलती है रोबोटिक प्रणाली। All transaction between the community members are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Again, repeated, Forsage does not store your fund. My dear friend, जितने भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं P2P, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट होते हैं, और फोरसाज हमें कोई भी विड्रॉ नहीं देता और ना ही फोरसाज का कोई कंपनी और संस्था ना होने की वजह से इसका कोई पर्सनल अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग पे करते हो। यानी कि जो भी पे करते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से एक दूसरे का पैसा एक दूसरे में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है 100%। और फोरसाज हमारा किसी प्रकार का किसी का भी कोई फंड अपने पास एकत्रित नहीं करता है, जिसके कारण आज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज मोड में हम लोग जानते हैं। There are no manager or admin at the head. The creator are the same platform participant like everyone else. यहाँ कोई मैनेजर या MD CMD ना होने की वजह से या संचालक ना होने की वजह से
जितने भी इस सिस्टम से जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं, लोग होते हैं, वो एवरीबॉडी कॉमन इन दिस सिस्टम, सभी लोग समान हैं। जितना क्रिएटर ऑनर राइट रखते हैं मिस्टर लाडो, उतना ही हम सभी लोग इस सिस्टम के अंदर ऑनर राइट रखते हैं, मालिकाना हक रखते हैं। सिस्टम हमें सोशल मीडिया से भी काफी सपोर्ट करता है रिलेटेड। आइए ब्रीफ में जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंट्रलाइज। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था को लीड करने वाला एक व्यक्ति होता है एमडी, सीएमडी या उसका संचालक, और उस संस्था, उस कंपनी के अंदर जुड़ने वाले लोग, पार्टिसिपेट करने वाले लोग कहीं ना कहीं उसी एक व्यक्ति के अंडर गाइडेंस काम करते हैं, और जैसा वो आदेश पारित करता है वैसा उनको सिरोधार्य होता है, और वो जब चाहेगा तब उनके काम के या कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी बदलाव कर सकता है, जैसे कि पे आउट मिलने की प्रक्रिया को चेंज कर सकता है, डेट बदल सकता है, इवन उनकी आईडी नंबर चेंज करके किसी और नाम से अलॉट कर सकता है। सिस्टम को बिना पीरियड नोटिस के वो कभी भी क्लोज करके जा सकता है और लॉस और लायबिलिटी में छोड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर यहाँ पर लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है मेरे दोस्त कि सपने वो लेकर के आते हैं, लेकिन सपने इस व्यक्ति के पूरे होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संस्था को चला रहा होता है या कंपनी को चला रहा होता है। क्योंकि ये जब चाहता है तब प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर देता है, यानी कि जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उस प्रोजेक्ट को ले जाता है, जिसके कारण कई सारे लोग यहाँ पर डिमोरलाइज होकर के छोड़ भी जाते हैं, और कई सारे लोग लॉस और लायबिलिटी में आ जाते हैं जब ये सिस्टम बिना किसी पीरियड नोटिस के ये 2-4-5 करोड़ बनाया और शटर क्लोज करके निकल लिया। तो यहाँ पर यह आलम होता है, ये जो लोग जुड़े होते हैं कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ नहीं पाया। तो ये आलम हो जाता है और लॉस लायबिलिटी में जाकर के, और वो नेगेटिव होकर के डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो टीम उन्होंने मेहनत करके बनाई थी वो चंद भर में, पल भर में डिस्ट्रॉयड हो जाती है सिस्टम की वजह से, यानी कि सिस्टम के क्रिएटर की वजह से। ये ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज प्रोग्राम रहा। अधिक जानकारी के लिए यू कैन गूगल इट, आप गूगल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं डिसेंट्रलाइज मोड क्या होता है, जो कि हमारा फोर्सेस वीएसडी प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज है 100%। यहाँ पर क्रिएटर तो होता है, लेकिन ऑल आर द इक्वल इन दिस सिस्टम, सभी लोग इस सिस्टम में समान होते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? जब इस सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के अंदर डेवलप किया गया होता है, उस समय जितनी भी विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं, चाहे वो सेलफोन हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स यानी कि बॉक्सेस के अंदर विभाजित हो जाते हैं, और उसी दौरान ये ओपन सोर्स हो जाता है। और ओपन सोर्स का मतलब पब्लिकली हो जाता है, हर कोई यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के लेन देन को वेरी कर सकता है, देख सकता है, मूल्यांकित कर सकता है, और इसके बाद इसके जो क्रिएटर का अधिकार होता है उसी समय खत्म हो जाता है। यदि इसके क्रिएटर को कोई छेड़छाड़ करना होगा तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी उन सभी डिवाइसेस को एक साथ के अंदर डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे। तो ऐसा कोई कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ के अंदर बंद करना पड़ेगा। इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक निश्चित दायरे का इंटरनेट तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों को पता है कि इंटरनेट पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। 1 घंटे में हाहाकार मच जाता है, सारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। इंटरनेट को क्लोज नहीं किया जा सकता, और वो भी विश्व स्तर पर, सो दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर विद दिस सिस्टम फॉर सच बिग प्रोजेक्ट। और यहाँ पहला सवाल ये होता है, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट से कनेक्ट होते हैं सिस्टम से, तो सिस्टम कब तक चलेगा? तो आपका जवाब ये रहा कि सिस्टम जब तक चलेगा जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट रहेगा, और जब तक चलेगा इस सिस्टम जब तक आप इसको चलाते रहेंगे, हम और आप। आइए ब्रीफ के अंदर जानते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज। क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सब कुछ आज इंटरनेट पर डिपेंड हो गया है, और ये भी एक प्रकार का इंटरनेट रिलेटेड है, यानी कि वर्चुअल करेंसी हम इसको कह सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती हैं, अनस्टेबल एंड स्टेबल। अनस्टेबल में आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा,
बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो जी की रचना है, और स्पेशल थैंक्स टू आल्सो मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, जिनके माध्यम से इस क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ इस संसार के अंदर। और जब 2009 की अगर हम बात करें तो चंद पैसे चंद रुपए का हुआ करता था बिटकॉइन, और आज बिटकॉइन लाखों रुपए में है। अभी करंट का रेट लगभग 37-38 के समकक्ष होगा। हायर रेट जो गया 57 लाख। ये क्या है? अनस्टेबल क्रिप्टो है, यानी कि इसका रेट कभी भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इस क्रिप्टो को लोग खरीद बेच करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करते हैं भारी मात्रा में। और अनस्टेबल क्रिप्टो की बात करें तो डॉलर तो कॉमन सभी ने सुना ही होगा। डॉलर का जो रेट होता है 75 से 85 के समकक्ष रहता है, जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। और इस क्रिप्टो की, इस वर्चुअल करेंसी की एक और खास बात है कि पूरी तरह से इमीडिएट सेटलमेंट होता है, यानी कि जो लेन देन होता है वो तत्काल होता है और विद इन अ नैनो सेकंड होता है। विद इन अ नैनो सेकंड का मतलब है कि एक सेकंडों से भी कम, यानी कि चौथा भाग एक सेकंड का, नैनो सेकंड के अंदर यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी होती है बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन बोला जाता है। और कोई भी ट्रांजैक्शन आपका यहाँ नहीं फंसता है, इमीडिएट तत्काल आपका सेटलमेंट होता है। एवरीबडी कैन बी एक्सेस एवरी टाइम, we can unlimited send money, we can unlimited receive money across over the world without any restriction। मतलब बैंक के अंदर 2 से 5 लाख की कंडीशन होता है कि आप इतना ही भेज सकते हैं, और कई बार वो पेमेंट फंसने के बाद 7 डेज 15 डेज का एरर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं होता, हम अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं, और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई फ्रॉड होने का चांस भी नहीं रहता। और फोर्सा सिस्टम में जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई नेम, मेल, मोबाइल नंबर या कोई पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित है और इसको समझना पड़ेगा आपको। आइए जानते हैं कि इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन को लेकर के क्या चल रहा है आजकल। ये भारतीय रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन है, मई 31, 2021 का, इसी वर्ष का है। तो आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसमें जारी किया गया है कि RBI के माध्यम से कि सभी बैंकों के अंदर हम क्रिप्टो को भारतीय मुद्रा में बदल करके यहाँ पर ले सकते हैं। RBI ला रही है डिजिटल करेंसी, मतलब खुद की डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन की दुनिया में इंदौर का सिक्का, अब बिटकॉइन से भी रिचार्ज किए जा सकेंगे गाड़ियों के फास्टैग, इस भारतीय स्टार्टअप ने दी सुविधा। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन करेंगे क्रिप्टो का प्रचार, CoinDCX ने बनाया पहला ब्रांड अम्बेसडर। माय डियर फ्रेंड्स, CoinDCX क्या है? ये एक्सचेंजर है जहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर होता है, और ये इंडियन एक्सचेंजर है। और इंडियन एक्सचेंजर जो भी है कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है मेरे दोस्त, इसको भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि डेली का यहाँ पे अरबों खरबों का कारोबार होता है, यानी कि लेन देन होता है, क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। तो अंडर द गवर्नमेंट ही होता है, ये कोई पान की दुकान नहीं है। इसके लिए कई सारे अप्रूवल लेने पड़े होंगे, तब जाकर के यहाँ पर ये चीज हुई। और इंडिया में लगभग 18 से ज्यादा ब्रांचेस भी ओपन हो चुकी हैं क्रिप्टो करेंसी के, जहां पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी पर लोन भी ले सकते हैं और अकाउंट भी खुलवा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए। और पहली ब्रांच जयपुर के अंदर, दूसरी ब्रांच दिल्ली के अंदर, ये मेन ब्रांचेस हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई, इसका चलन कहाँ से स्टार्टअप हुआ? तो इसका चलन समझने के लिए हमको बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, लगभग 100 से 150 साल पहले। जब लेन देन हुआ करता था तो वाटर सिस्टम में हुआ करता था, यानी कि वस्तु विनिमय, आदान प्रदान। मतलब एक दूसरे से, आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल, और मुझे गेहूं की नीड है, आपको चावल की, तो एक दूसरे से हम लोग बदलाव कर लेते थे, एक्सचेंज कर लिया करते थे। और इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे। तो आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के पश्चात यहाँ पर गोल्ड स्टंप, सोने की मुद्राओं में, मोहरों में लेन देन शुरू हुआ। लेकिन कुछ दिग्गज लोग, समझदार लोगों की बैठक हुई, सभा हुई, उसके माध्यम से ये कहा कि ये काफी वैल्यूबल थिंग है, इसको इस तरह से लेन देन नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरा वैकल्पिक कुछ हम निकालते। तो मेटल कॉइन्स आए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स आए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल। तो उसके बाद यहाँ पर मैनेजिंग सिस्टम का डिस्टर्बेंस था।
कि यार कॉइन्स तो बहुत हैं लेकिन इनको मैनेज कैसे किया जाए। तो बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर एक इन्वॉल्व हुआ, थर्ड पार्टी वो मैनेज करने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि कैरी करने के लिए अगर 10,000 लेके जाना है कॉइन्स को तो बोरी भर जाना है, तो उसको सॉल्यूशन किया कि थर्ड पार्टी ने पेपर मनी में। अब कहीं ना कहीं कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील किया गया मनी को लेके जाने में। तो यहाँ इस इनसिक्योरिटी को लेकर के यहाँ प्लास्टिक कार्ड आया, ओटीपी सिस्टम जनरेट किया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो उसको लेके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आज हम लोग बखूबी यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे और ना जाने कितने सारे पे, आज टोटल डिजिटल हो गया है। अगर हमारे पास वॉलेट नहीं है, सिर्फ हमारा सेलफोन हो, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन उस अकाउंट में पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो पैसा कमाने के लिए फोर्साज है ना। और अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी, जो कि 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। इस प्रकार ये प्रादुर्भाव हुआ क्रिप्टो करेंसी का और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। आज 100 से ज्यादा एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। अभी तक हम लोग जानते थे कि इंटरनेट ही बड़ा है, इंटरनेट की दुनिया बड़ी है, लेकिन अब ब्लॉकचेन की भी दुनिया है, जहां पर आप ऐसे भी वॉलेट्स अवेलेबल हैं कि बिना इंटरनेट के भी आप लेन देन कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। और अगर हम बात करें ब्लॉकचेन से पॉसिबिलिटीज, तो अभी समय का अभाव है, इसको मैं वीडियो नहीं प्ले करूंगा। आप गूगल में जाकर के डाल सकते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर फॉर ह्यूमन लाइफ। आप देख सकते हैं वहां पर बहुत सारी आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, संभावनाएं मिलेंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। और करप्शन तो बिल्कुल समझ लीजिए खत्म ही हो जाएगा। और इसीलिए कई लोग चलिए कोई नहीं, आगे बात करता हूँ। फोर्साज स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होगी वो होगी डिजिटल वॉलेट की। और ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग डिजिटल मुद्रा की बात कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल वॉलेट ही हमें चाहिएगा। अगर हम एंड्रॉइड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर हम आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। ये कुछ प्रकार के आपको डिजिटल वॉलेट्स में आपको शेयर कर रहा हूँ, और इनका forces.io से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन याद रहे, जब भी आप इन वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे, यहाँ 12 वर्ड मिलेंगे, 1 से लेकर के 12 अलग अलग शब्द होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, छोटे अक्षरों में, और वो जैसे हैं वैसे ही हूबहू आपको एक जगह नहीं 2 से 3 जगह आपको लिख करके रखनी है, और सुरक्षित तरीके से आपको रखना है। अगर वो 12 वर्ड आपके कहीं किसी से खो जाते हैं या आपका सेलफोन खो जाता है, तो उस समय आपको ये वॉलेट रिकवर करने के काम में आता है। अगर आपके पास वो की नहीं होंगी तो वॉलेट आपका रिकवर नहीं होगा, और ये हमेशा के लिए ब्लॉकचेन की दुनिया में ये फंड आपका, कितना भी फंड हो, वो हवा में ही घूमता रहेगा, और इसको कोई भी नहीं ले सकता। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फोर्साज का कोई भी लेन देन नहीं है इन किसी भी वॉलेट से। जिस क्रिप्टो करेंसी को हम लोग अर्न करेंगे वो एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन का नाम है BUSD, बाइनेंस USD। बाइनेंस क्या है? एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और बाइनेंस का ही एक एक्सचेंज है खुद का, BSCSkin.com, जिसका एड्रेस है। BUSD बाइनेंस का खुद का USD डॉलर है, दुनिया का दूसरा डॉलर, और दुनिया का इकलौता पहला डॉलर जो कि अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है। यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। जिस प्रकार अपने इंडिया के अंदर से भी किसी भी करेंसी को अप्रूवल देती है, या नई कोई करेंसी आती है, जैसे कॉइन्स आया, जैसे 20 रुपीज का कॉइन आया, तो उसको से भी अप्रूवल करती है। तो वही चीज है यहाँ पर कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा अप्रूव किया गया है, और यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। और इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं। वो ये है कि सबसे पहली चीज, यहाँ पर इसका जो प्राइस होता है वो डॉलर की तरह ही स्टेबल रहता है, यानी कि 75 से 85 की। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसमें हमें कोई लंबा चौड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 50-100 रुपए की बात एक अलग है, और 50-100 रुपए में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम अदर अनस्टेबल क्रिप्टो की बात करें, वहां क्या होता है कि आज 3000 की ज्वाइनिंग है, और कल को 30,000 की भी हो सकती है, 3 लाख की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है
कि यहाँ पर हम लोग इस कॉइन को, BUSD कॉइन को अपनी पसंदीदा कोई भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत नॉर्मल फीस पर स्वैप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और भी इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप गूगल कर सकते हैं। जरूरी सूचना, जब भी हम अपने वॉलेट को क्रिएट करेंगे और वहां पर BUSD, बाइनेंस पेग BUSD को ओपन करेंगे, तो वहां पर जो BEP20 फॉर्मेट होगा उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे और बाइनेंस स्मार्ट चेन के फॉर्मूले को भी BEP20 से कनेक्ट करेंगे। ये हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेन देन के मार्ग को प्रशस्त करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो फंड होगा वो किसी अदर ब्लॉकचेन पर चला जाएगा। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन दुनिया का सबसे तेज तर्रार लेन देन का माध्यम है और अप्रूवल का भी माध्यम है। यानी कि 1 मिनट में यहाँ पर 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं अप्रूव। आप लाइव देख सकते हैं BSC.com पर जाकर, बाइनेंस का ही स्मार्ट चेन का एड्रेस है, BSCskin.com। ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD में होगा, और जो फीस कटेगा वो कटेगा हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन में, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, इसी ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा फोरसाज BUSD प्रोजेक्ट को डेप्लॉयड किया गया है। Let's come know about how we can earn with Forsage. There are 4 earning metrics. First one is X3, second one X4, third one XXX. There are 12 level slots, and X Gold there are 15 level and slot. यहाँ 4 मैट्रिक्स हैं, पहला X3, दूसरा X4, तीसरा XXX। इन तीनों में 12-12 लेवल है, स्लॉट्स हैं। और X Gold चौथा इसका मैट्रिक्स है, 15 लेवल है यहाँ पर। और हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए $28 बाइनेंस USD के, यानी कि BUSD, और 6 से 7 बाइनेंस स्मार्ट चेन की आवश्यकता होती है फॉर द गैस फी एंड ट्रांजैक्शन फी। एवरी स्लॉट, एवरी लेवल ओपन रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन फी $2। $2 की आवश्यकता होती है कोई भी मैट्रिक्स को ओपन करने के लिए। अब ये जो $28 है और 6 से 7 जो बाइनेंस स्मार्ट चेन, राउंड फिगर 3000 रुपए होता है। 3000 रुपए से हम अपने 1 से 2 दिन का ही खर्च चला सकते हैं। लेकिन यहाँ 3000 रुपए लगा करके मेरे दोस्त, एक छोटा सा अमाउंट है, इससे हम अपनी लाइफ में, इवन अपने साथ में लाइव हुए लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्या मिलेगा 3000 में? यहाँ $28, 7 से 8 बाइनेंस स्मार्ट चेन। और ये किस प्रकार से विभाजित होंगे? पहली चीज, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी हमेशा हम लोग कल्पना किया करते हैं। इसके साथ साथ हमें एक माध्यम मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, 100% घर से बैठ करके, ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना किसी को बुलाना, ना किसी के पास जाना है। घर बैठ करके हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। 5 BUSD X3 में हमारा चला जाएगा 28 BUSD में से। दूसरा प्रोजेक्ट X4 मैट्रिक्स 5 BUSD यहाँ विभाजित हो जाता है, और 8 BUSD हमारा अमेजिंग मैट्रिक्स XXX के अंदर चला जाता है, और सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स X गोल्ड के अंदर 10 BUSD चला जाता है। इस प्रकार ये हमारे 28 BUSD विभाजित हो जाते हैं। यानी कि जो 28 BUSD हमने दिया है वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम जान चुके हैं कि फोरसाज कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है जो कि रिलेट करता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से। यहाँ पर जो X3 का पहला मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से काम करता है, 1/3 का मैट्रिक्स है। और सबसे बड़ी बात, अमेजिंग मैट्रिक्स हम इनको बोलेंगे। यहाँ पर ये मैट्रिक्स हैं, फीफो पे काम नहीं करते, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। जैसा कि कई लोगों की मेंटेलिटी होती है कि यार हम तो बहुत लेट हो गए, अब क्या करें, हम शुरू में जुड़ जाते तो ये हो जाता, वो हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है इस सिस्टम के अंदर। जब जागो तब सवेरा, एवरी टाइम गुड मॉर्निंग है, गुड मोर अर्निंग है। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करके आप इसमें, आपसे पहले जो लोग बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं उनको भी बीट कर सकते हैं। ये पावर है इसके मैट्रिक्स की, इसीलिए अमेजिंग मैट्रिक्स बोला जाता है। ये जो X3 का मैट्रिक्स है 100% वर्किंग मैट्रिक्स है। हमारे काम करने से, हमारे द्वारा जोड़े गए लोगों के काम करने से यहाँ पर इनकम आती है। मैट्रिक्स 1/3 में है। ABC हमारे बाद में 3 गोले हैं, 100% कमीशन A एंड B, अनलिमिटेड री इन्वेस्ट रिसाइकिल मोड। यहाँ पर जब भी पहला दूसरा गोला भरेगा, हमारे स्लॉट की जो भी वैल्यू रहेगी, यानी कि पहले की वैल्यू कितनी है 5 BUSD, तो पहला गोला भरेगा A में आएगा आपके द्वारा या आपके द्वारा जोड़े गए लोगों के द्वारा, तो $5 की इनकम तत्काल, 100% वर्किंग का 100% पे आउट मिलेगा। देयर आर नो क्लोजिंग,
and matching. There are no any type deduction because no any backward office because Forsage does not any company. यहाँ पहले दूसरा गोला जब भी भरेगा 100% वर्किंग का 100% पे आउट मिलेगा, और तीसरा सर्कल किसी के भी द्वारा भरे, आपके द्वारा जोड़े गए लोगों के द्वारा री इन्वेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। एक बार 3 गोले भरने पर 2 गुना इनकम, फिर से आपको 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। और ऐसा हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को एक बार ओपन किए जाने के बाद लाइफ टाइम तक आपको किसी भी प्रकार का कोई रिन्यूअल नहीं करना, और ना ही इनका कोई भी एक्सपायरी डेट है या फिर कोई हिडन कंडीशन है इस सिस्टम में। जैसा कि इस प्लान प्रेजेंटेशन में आपको शो किया जाता है, सेम वैसा ही है, भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। फोर्सेज X4 की अगर हम बात करते हैं, दुनिया का अमेजिंग मैट्रिक्स सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1/2 2/4 का मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे बाद में 2 के बाद में 4, 100% कमीशन CD&E। यहाँ पर हमारे काम करने से तो गोले भरते ही हैं, इनकम आता ही है। इवन दुनिया का इकलौता ऐसा पहला सिस्टम है जो हमारे डाउनलाइन के अतिरिक्त क्रॉस लाइन से भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट देता है। इवन आपके द्वारा जोड़े गए शख्स के द्वारा, यानी कि आपके क्लाइंट के द्वारा भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चारों दिशाओं से पैसा आता है और बहुत तेजी से पैसा आता है। तो पहले दूसरे गोले का नहीं मिलेगा, ये कहा जाएगा हमारे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, जहां से हम लोगों को आने की संभावना होती है, वहीं ये चला जाता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जब भी गोला भरेगा CDE 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आएगा। और छठवें ऐप से आपका री इन्वेस्ट 3 गुना इनकम आपको मिल जाएगी। $5 लगाया था, CDE से अलग अलग $5 $15 आपको आएगा, और ये 3 गुना इनकम दे करके फिर से खाली हो जाएगा 3 गुना इनकम देने के लिए। इस प्रकार ये मैट्रिक्स काम करेगा। अब अमेजिंग मैट्रिक्स XX की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, 14 प्लेसेस हैं, 3 लाइन 14 गोले, 2/4 4/8 का मैट्रिक्स है, 2 के बाद 4 8। यहाँ पर हमारे जो स्लॉट की वैल्यू है पहले की $8 है, और यहाँ जो इनकम आती है जब भी पहला दूसरा गोला भरेगा इनकम हमें नहीं मिलेगा, ये भी हमारे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक और प्लस पॉइंट है अमेजिंग। कैसे, क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, इवन आपके डेफ्ट में 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, यानी कि आपने मुझे जोड़ा, मैंने किसी और को, हम दोनों की डाउनलाइन क्रॉस लाइन से भी ये गोले भरते हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा इनकम। दूसरी लाइन में ये 4 सर्कल हैं, इन 4 में से 3 सर्कल से कोई भी 3 सर्कल हो सकते हैं। आपके स्लॉट की वैल्यू का 30%, $8 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 30% में तो $2.4 होता है, यानी कि 3 गोले से 4 में से आपको सभी से मिलेगा $2.5 राउंड फिगर। और तीसरी जो लाइन है, यहाँ पर आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 70% मिलेगा, और जो 30% जो होता है वो आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में चले जाता है, और ऊपर जो 30% आ रहा था वहां से 70% जो था वो आपके डाउनलाइन क्रॉस लाइन या जहां से भी आपको आने की संभावना होती है वहां चला जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि कहाँ किसको गया, किस आईडी पर गया, आप अपने स्टेटस ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आईडी के अंदर हर एक चीज यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो 70% कितना हुआ यहाँ पर $8 का, $5.60 कितने गोलों से आएगा? 8 में से 7 गोले से। ये हमारे पास कंप्लीटली जब रिसाइकिल होता है, लास्ट वाला गोला भरेगा तो ये रिसाइकिल हो जाएगा, और एक बार रिसाइकिल होने पर यानी कि 14 गोले भर के एक बार खाली होने पर ये हमें 580% की इनकम देता है, जो हमारे स्लॉट की वैल्यू है। अगर हमारे स्लॉट की वैल्यू बड़ी है तो उतना ही बड़ा इनकम हमारा आएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर X3 और X4 और XX को एक साथ में समझते हैं, और X गोल्ड को भी समझेंगे इंडिविजुअल वे में। जब भी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 28 BSD और 8 बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि ₹2900 या $3000 राउंड फिगर, तो हमें एक एक लेवल ओपन हो जाएगा मैट्रिक्स X3 X4 XX का। और हम जानते हैं कि यहाँ पर 12 लेवल हैं, जिनमें से 11 बाकी रहेंगे ओपन करने के लिए। और X गोल्ड के अंदर 15 लेवल हैं, वहां एक ओपन होने के बाद 14 लेवल बाकी रहेंगे।
आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ जब भी हम पहले व्यक्ति को, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे, एक बार रिपीट करते हैं कि जो डॉलर हमने लगाए $28 वो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो $5 X3 में, $5 X4 में और $8 आपका XX में और $10 X4 में। इस प्रकार से 28 USD आपके विभाजित होते हैं और $8 जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के हैं, जो भी डिडक्ट होगा आपके सामने होगा, बाकी रहेगा आपके वॉलेट पर रहेगा। अब हम किसी भी व्यक्ति को सेम अमाउंट से स्टार्ट कराते हैं, तो वो कहाँ कहाँ प्लेस होगा? सभी मैट्रिक्स में। आपको 4 मैट्रिक्स मिले तो ऑल आर द इक्वली इन दिस सिस्टम, सभी लोग समान हैं, तो यहाँ पर भी उनको भी इसी अमाउंट में चारों मैट्रिक्स ओपन होंगे और आपके मैट्रिक्स में इस प्रकार से हलचल होगी। पहला पहला गोला भर जाएगा सभी मैट्रिक्स में, एक्स गोल्ड इंक्लूड है, यानी कि एक्स गोल्ड में भी पहला पहला गोला भर जाएगा, जो यहाँ पर अभी नहीं दर्शाया गया है, आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला गोला भरता है X3 में, तो 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आ गया, यानी कि जो हमने लगाया तत्काल प्रभाव से वो हमें रिसीव हो गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो हम कितनी बार और कितने समय में उसको रिसीव करना चाहते हैं। और X4 के अंदर पहला गोला और दूसरा भरेगा, नहीं मिलेगा। सेम XX में भी पहला दूसरा नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी चला जाएगा। अब हम दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति कहाँ प्लेस होगा? यहाँ पर बी प्लेसमेंट होगा सभी मैट्रिक्स के अंदर। और हम जानते हैं X3 में जब भी वो दूसरा गोला भरता है वो फिर से 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें देता है इमीडिएट। कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विद इन अ नैनो सेकंड में हमारे वॉलेट में फंड आ जाता है। X4 में पहला दूसरा नहीं मिलेगा, सेम XX में नहीं मिलेगा, सेम X गोल्ड में भी नहीं मिलेगा। अब हम तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, तो X3 में यहाँ प्लेस होगा, X4 में यहाँ पर प्लेस होगा, C प्लेसमेंट XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होता है। और हम जानते हैं कि X3 में पहले दूसरे गोले से तो मिलेगा, लेकिन तीसरे से रिसाइकल री इन्वेस्ट होकर के ये हमारे अपलाइन या उनके अपलाइन को चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेवल को बाई करने का इंडिकेटर आ जाता है। अब कई लोग तो दिमाग लगा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग समझदार हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर वो कहेंगे कि अरे यार हमने तो $10 आया है, अब हम $10 का नेक्स्ट लेवल बाई कर लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल की जो कॉस्ट है $10 की है और उससे नेक्स्ट लेवल की यानी कि तीसरे लेवल की $20 है। X3 X4 में सेम है, XX में 8, 15, 29 इस तरह से, X गोल्ड में 10, 20, 30 यानी कि 1 से लेकर के 3 लेवल के बारे में बताया। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति से री इन्वेस्ट हो गया 2 गुना इनकम देकर के 2 गुना इनकम देने के लिए। लेकिन ये जो इंडिकेटर आया है वो ये है कि आपने पहली क्लास पास कर ली है, आपको 12 क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, यानी कि $10 का नेक्स्ट लेवल को बाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो X3 में जो 2 गुना इनकम आई है यहाँ पर ये फ्रीज हो जाएगा और उसको अगर आप किसी को नया शुरुआत कराते हैं या आपके डाउनलाइन यानी कि आपके द्वारा किसी भी पर्सन का रिसाइकल होकर के आपको जो इनकम आना होता है वो पेमेंट मिस प्रॉफिट हो जाता है, आपके अपलाइन या डाउनलाइन को चला जाता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। $10 आप आगे कहाँ से लाएंगे मैं बताता हूँ। तीसरे व्यक्ति से X3 का रिसाइकल हुआ और इसी तीसरे से X4 से 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आया $5। इसी तीसरे व्यक्ति से XX प्रोग्राम से हमें हमारे स्लॉट की वैल्यू का 30% आया, इनकी $2.4। इसके साथ साथ X गोल्ड प्रोग्राम से इसी तीसरे व्यक्ति से दूसरे लाइन से 20% यानी कि $2। $10 हमारे पास पहले से ही था और ये 5 और 4 यानी कि $9.5 हमारे पास ये भी आ गया। तो इसमें से हमें $10 लगाना है और जो $10 लगाएंगे उसका भी जब हम स्टार्टअप करेंगे, किसी को भी आपकी जो डाउनलाइन है जो कंडीशन आपको आई थी उनको भी आएगी, वो भी अपग्रेड करेंगे, तो जो $10 का जो कॉस्ट है आपके लेवल का पहला दूसरा गोला जब भी भरेगा आपको 100% वर्किंग का 100% उनकी आपको इनकम आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ चौथे व्यक्ति की। डी प्लेसमेंट लेगा सभी मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ आप देख रहे हैं X4 के अंदर और X के अंदर और सेम X गोल्ड के अंदर भी डी प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ X3 में तो 3 ही गोले हैं, चौथा गोला नहीं है, तो ये वो कहाँ पे जाएगा मेरे दोस्त? यही तो मैजिक है इस प्रोजेक्ट का। यहाँ देखिए चौथा गोला ना होने की वजह से पहला गोले में ही वो भरेगा, यानी कि आपका चौथा व्यक्ति। और हम जानते हैं कि पहले गोला भरेगा तो 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास ही आएगा, यानी कि $5 फिर से आ गया। लगाया कितना था? $5, 15 आ गया। 15 लाख बनाइए, 15 करोड़ बनाइए,
कोई भी आपको दोबारा से $5 के अलावा इस मैट्रिक्स में पहले वाले में कुछ भी नहीं लगाना। अब इसी चौथे व्यक्ति से X4 से भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट कहीं से भी बढ़ सकता है, आपके द्वारा, आपकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपके अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन। मेरे दोस्त अब $10 आ गया। इस बार हमने देखा कि चौथे व्यक्ति से X3 और X4 से 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ गया, और XX से $2.5 यहाँ से आ गया, यानी कि $12.5, और $2 हमें X गोल्ड से दूसरी लाइन से वहां से भी $2 आएगा, यानी कि 20% वाला स्लैब, यानी कि $14.5 हमारे पास यहाँ पर इनकम आ गई। और सेम 5वें से भी यही होगा, ई प्लेसमेंट होगा X4, XX एंड X गोल्ड के अंदर, लेकिन X3 के अंदर वो बी प्लेसमेंट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5वां गोला नहीं है। हम जानते हैं कि पहला और दूसरा गोले का हमें ही मिलेगा, तो दूसरा गोले का फिर से हमें मिल जाएगा $5। अब तक हमारे पास $20 X3 में आ चुके हैं, और X4 से भी आ गया, यानी कि चौथे और 5वें व्यक्ति से X3 और X4 का 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ गया, और इसी 5वें से हमें $2.5 यहाँ से भी आ गया XX से, और इसी 5वें व्यक्ति से हमें X गोल्ड से भी $2 आ जाता है 20% वाले स्लैब से, दूसरी लाइन से, जिसको हम आगे समझेंगे। अब यहाँ छठा व्यक्ति जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या, X3 का भी रिसाइकिल हो गया, X4 का भी रिसाइकिल हो जाएगा, और XX का भी रिसाइकिल, लेकिन ये हाफ रिसाइकिल होता है। अब देखिए क्या होता है, X3 में ये दूसरी बार रिसाइकिल हुआ है, आपने 5 लगाया था, $20 आपको मिल चुके हैं, और X4 में $5 लगा करके सिंगल रिसाइकिल हुआ है पहली बार, 6 गोले भर के खाली हुए हैं, 3 गुना इनकम फिर लेकर के फिर देने के लिए रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इंडिकेटर आएगा, कहाँ, X4 में, नेक्स्ट लेवल बाय करने के लिए। नेक्स्ट लेवल की कॉस्ट कितनी है, $10 है, और हमने अभी बीच में XX से, X गोल्ड से भी अर्न किया था, X3 से भी अर्न किया था, तो हम इजीली $10 से उसको भी बाय कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितनी तेजी से अपने लेवल को भरते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेटअप करते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से हम लोग आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर X प्रोग्राम से भी आएगा। XX कब कब होगा कंप्लीट, जब हम तीसरी लाइन से 8 गोलों से 7 सर्कल से 70% ले चुके होंगे, $5.60, और ये 580% इनकम हमें देने के बाद 14 गोले भर के खाली होने के बाद यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने $8 लगाई थी, 580% $46.4 होता है। नेक्स्ट लेवल की कॉस्ट 15 है, और उससे अगले की 29 है। तो हम क्या करेंगे, 15 वाला और 29 वाला 2 लेवल और बाई कर लेंगे, हम इसके 3 पड़ाव पार कर चुके होंगे। और जितने भी लेवल आप ओपन करते हैं, तो सही मायने में उनका ये है फायदा कि आप उतने ही लेवल से लोगों को स्टार्टअप करा सकें और अपनी इनकम को और भी बड़ी कर सकें, इसलिए हम लोग लेवल को ओपन करते हैं। फोर्सेज X3 X4 के अंदर लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरे लेवल की कीमत, 5, 10, 20, 7वां 320, 12वां 9,900, 8 लाख रुपए भारतीय मुद्रा। लेवल कॉस्ट सेम है, लेकिन मैट्रिक्स डिफरेंट है। यहाँ पर X3 में 3 गोले हैं, यहाँ हमारी डाउनलाइन से आता है, अपलाइन से नहीं आएगा, यानी कि हमारे डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे उनसे। यहाँ 2 गोले का आएगा, 1 का नहीं आएगा। और X4 के अंदर यहाँ हमारे स्वयं के काम करने से, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन के काम करने से 6 गोले में से 3 का आएगा, 3 का नहीं आएगा। जबकि XX के अंदर 14 गोले हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर के 2 अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, डेप्थ में भी। और कॉस्ट इस प्रकार है, पहले की 8, दूसरे की 15, और 7वें की 411, 12वें की $9,696। अगर हम बात करें पहले लेवल की, $1 की मतलब पहले लेवल की जो कॉस्ट है $8 है, $46.4, 14 गोले भर के एक बार खाली होने पर हमें मिलता है। यहाँ से हमने 15 वाला बाई किया, 29 वाला भी बाई कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी इनकम भी बनी रही और हम 2 लेवल आगे भी चले गए। चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे इसको करने के लिए, आप 15, 29 भी जा सकते हैं, और इस प्रकार सभी मैट्रिक्स में आप कर सकते हैं, X3 में भी, X4 में भी, XX के अंदर भी। तो लास्ट में अगर हम 12वें लेवल की बात करें तो 9,696 BSD कहाँ से लगाया हमने, 33,495, और उससे पहले भी आपने और हमने यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम को जनरेट किया होगा।
तो 12 यानी पे 12 लेवल में हमें $56,236 मिलेगा टोटल। एक बार 1 से लेकर के 12 तक 14 गोले भर के खाली होने पर सिर्फ एक बार हम यहाँ पर $1,25,658 बना सकते हैं। और हम जान चुके हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को फोर्साज के अंदर एक बार बाई करने के बाद X3 में अनलिमिटेड टाइम तक 3 गोले भर के 2 गुना इनकम ले सकेंगे। X4 में 6 गोले भर के अनलिमिटेड टाइम, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई रिन्यूअल डेट नहीं, अनलिमिटेड टाइम 3 गुना ले पाएंगे। XX के अंदर अनलिमिटेड टाइम 14 गोले भर के खाली होने पर हम लोग यहाँ पर 580% जनरेट कर पाएंगे। अब आते हैं सुपर अमेजिंग एक्स गोल्ड प्रोजेक्ट को समझते हैं। पहले लेवल की कॉस्ट $10, जो कि लास्ट में आपको बताया था कि 5 5 और फिर 8 8 के बाद में 10, इस प्रकार आपको ये विभाजित होकर मैट्रिक्स बनते हैं। देयर आर 4 लाइंस 30 प्लेसेस, यहाँ 4 लाइन है और 30 गोले हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, हमारे डेफ्ट में 3 लोग, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, इवन हमारे काम करने से ये गोले फिल होते हैं। 2x4 4x8 8x16 का मैट्रिक्स है, यानी कि कुल मिलाकर 30 गोले हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा X4 X6 की तरह, यहाँ पर भी डाउनलाइन अपलाइन क्रॉस लाइन, या जहां से भी हमारे को आने की संभावना है, जो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, ऊपर के अपलाइन 3 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, डेप्थ में डाउनलाइन क्रॉस लाइन, उन सभी को ये चला जाता है, किसी को भी। और किसको गया है आप चेकआउट कर सकते हैं स्टेटस पर। दूसरी लाइन में हमारे स्लॉट की वैल्यू का 20%, अभी $10 है तो $10 का 20% $2, यानी कि $8 मिलेगा। अगर हम इसकी लेवल की कॉस्ट बढ़ा लेते हैं, यानी कि एक एग्जांपल 1000 का कॉस्ट मान लेते हैं इसका, और इसी 1000 कॉस्ट को कोई अपग्रेड करता है हमारी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, ऊपर भी कहीं 3 अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, डेप्थ में भी, तो हमें इनकम किस प्रकार होगी, यहाँ पर जो आएगी इनकम सभी गोलों से 20% 1000 का $200, भारतीय मुद्रा में 80 रुपए का एक है, 16,000, 64,000 रुपया हमें 4 सर्कल फेल होने पर मिलता है। अभी हम 1000 से ही समझते हैं। यहाँ तीसरी लाइन जो है 30% आपके स्लॉट की वैल्यू का, 1000 से 30% $300, 24,000 रुपया प्रत्येक 8 गोलों से ये हमें प्राप्त होता है। और लास्ट वाली जो चौथी लाइन है, यहाँ पर हम लोग 16 गोले में से 14 गोले से अपने स्लॉट की वैल्यू का 50%, यानी कि 1000 से एवोलेट करते हैं, 1000 से अगर एवोलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें $500 भारतीय मुद्रा में प्राप्त होता है, यानी कि 40,000 रुपया प्रत्येक 14 गोले से अलग अलग, और लास्ट के जो सर्कल होते हैं उनसे ये रिसाइकिल मोड में जाता है, यानी कि 30 गोले एक बार भर के खाली होने पर हमें यहाँ पर 1020% इनकम देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अमेजिंग इनकम है। एक्स गोल्ड के अंदर जो लेवल कॉस्ट है वो इस प्रकार है, और कितने लेवल हैं, 1 से लेकर के 15 है। पहले लेवल की जो कॉस्ट है $10, दूसरे की $20 30, फिर 14वें की $6,100, 15वां की $9,870, और कुल मिला के यहाँ 30 गोले हैं। और यहाँ पर भी हम एक फैक्ट देखते हैं, जस्ट सर मेरा मीटिंग में हूँ, आप बार बार फोन डिटेक्ट करने के बाद भी कॉल करे जा रहे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन एंड अगेन, एनीबॉडी गाइस कॉल अगेन अगेन। यहाँ पर हम जो रिसाइकिल मोड का हटा करके या ऊपर के जो 2 गोले हैं 1020% की इनकम जनरेट करते हैं, शुद्ध वाली जो हमारे बुलेट में आती है। पहले लेवल की कॉस्ट $10 है, और एक बार जब रिसाइकिल होते हैं 30 गोले भर के खाली होते हैं तो $112, और यहाँ से 112 में हम कितने लेवल बढ़ा सकते हैं, आसानी से 20 30 और 50 वाला भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब ये जो बढ़ाएंगे तो 20 वाले से 224 मिलेगा, और 30 वाले से 336 मिलेगा, 50 वाले से 560, 1020% रुपये और इनकम होगी हमारी। इस प्रकार हम यहाँ पर और भी तेजी से इनकम भी ले सकेंगे, और बहुत तेजी से हम लोग आगे अपनी टीम को भी बढ़ा पाएंगे, और बहुत बड़ी इनकम कम समय में ले सकेंगे। लेकिन इसका एक सिंपल लॉजिक है, आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, छोटे स्तर से बताया, अगर आपको बहुत बड़े स्तर से काम करना है, पहले दिन में लाखों रुपए की इनकम को जनरेट करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ऊपर वाली लाइन के 5 लेवल, ना तो ये ज्यादा है ना ये कम है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है।
एक्स यानी कि X3, X4, XX और X गोल्ड के अंदर 5-5 लेवल से आप मिनिमम स्टार्ट करें। आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं INR में, भारतीय मुद्रा में 80 रुपए से, और $2 माइनस स्मार्ट चेन के कैलकुलेट करना अलग से मत भूलना। यहाँ पर 15 लेवल में हम लोग टोटल जो इनकम कर पाते हैं 2,89,184 BUSD की अर्निंग, और ये भी हम लोग अगेन एंड अगेन कर सकते हैं लाइफ टाइम, बार बार भर के, बार बार खाली करके। और जो भी इनकम हम यहाँ से जनरेट करते हैं वो हम अपने भारतीय मुद्रा में अकाउंट में लेने के लिए कुछ एक्सचेंजर का यूटिलाइजेशन करेंगे, बजीरेक्स, जेपे, CoinDCX, ETC, और आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको KYC का रिक्वायर्ड होगा। ये भी अंडर गवर्नमेंट चलते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी करता है। यहाँ पर हम 24 घंटे में कभी भी 7 दिन विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अपने डाउनलाइन टू ऑफलाइन में भी हम फंड को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ पर पेमेंट अपने वॉलेट में से बैंक अकाउंट में लेने के लिए। फोर्सेज X3 का 1 से लेकर के 12 तक 3 गोले एक बार भर के खाली होने पर 59,775 X3 प्रोजेक्ट के अंदर टोटल BUSD सिंगल रिसाइकल पर एक बार भर के खाली होने पर 1 से 15 तक, सेम 1 से 12 तक भरने पर $79,700 एक्सपोर्ट के अंदर। फोर्सेज XX के अंदर $1,47,328.8 1 से 12 तक। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में लेवल कॉस्ट है और उसका यील्ड पर रिसाइकल यहाँ पर क्लियर दिखा है। अमेजिंग X गोल्ड प्रोजेक्ट के अंदर 1 से 15 तक यहाँ 2,89,184 की इनकम को जनरेट कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फो फॉर ऑल फोर्सेज लीडर्स, टाइगर टीम ट्रेनिंग सेशन विल वी एवरी संडे, सेम लिंक सेम टाइम, अपने निर्धारित समय पर 8 बजे लाइव होता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज। आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर लर्निंग मोड में बैठ करके यहाँ कुछ सीखने का प्रयास किया, और इवन कुछ नहीं, आज बहुत कुछ आपने सीखा है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अभी हमारे बीच में मैं 1 से 2 नए लीडर को इन्वाइट करूंगा, उसके बाद में आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। और मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर सबसे पहले 20 CR मिस्टर रंजय कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर। 20 CR रंजय कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। चलिए मैं लास्ट लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, मिलेनियर बलवंत कुमार सर कुमावत जी। मिलेनियर मिस्टर बलवंत कुमावत सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगेन एंड अगेन हैंड रेस ना किया करें। आप, मैं सोचता हूं कि आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और मेरा तो जब मीटिंग जब स्टार्ट करता हूं ना, यहाँ हैंड रेस तो इतना करते हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग के टाइम, स्टार्टअप टाइम, हैंड रेस प्लीज ना कीजिएगा, जितने भी कोहोस्ट हैं। और यहाँ पर इसको भी, इसका भी कुछ निर्धारण किया जाएगा कि किस, देखिए यहाँ पर सभी को मौका मिलना चाहिए। आप डेली के डेली सभी कोहोस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एकदम मीटिंग स्टार्ट होता है हैंड रेस मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ सेटअप करना होता है। चलिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पर ही क्लोजिंग करना चाहूंगा, और कल मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर इसी सेम लिंक से सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार, जय फोर्साज एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज, लव यू टू ऑल।